हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का क्लास है झारखंड में जिलों का गठन। जब झारखंड बना उस टाइम कितने जिले थे, बाद में कितने जिले बनाए और किस जिले में कितने प्रखंड है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ। उस टाइम झारखंड में कितने जिले थे? 18 जिले थे। उस टाइम जब झारखंड का गठन हुआ उस टाइम 18 जिले थे और कितना प्रमंडल था? तो 4 प्रमंडल था। बाद में फिर एक प्रमंडल नया बनाया गया। कौन सा प्रमंडल? कोल्हान प्रमंडल। अब चलिए थोड़ा मैप के थ्रू बताएंगे, तब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये झारखंड का मैप है। उत्तर में, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार में है। और नीचे में उड़ीसा है। पूरब में पश्चिम बंगाल है। ये साइड पूरा पश्चिम बंगाल आता है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। इधर उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ आता है। आप लोग समझ गए कि झारखंड का जो बॉर्डर है वो 5 राज्यों से सीमा लगाती है। अब है कि झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रमंडल है वो संथाल परगना है। कौन सा? ये जो प्रमंडल है वो संथाल परगना है। और संथाल परगना में कौन कौन से जिले आते हैं? तो देवघर, ये डी से देवघर डिनोट किए हैं। जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज, ये 6 जिला संथाल परगना के अंतर्गत आता है। और दूसरा अब है उत्तरी छोटा नागपुर। ये यहाँ से यहाँ का क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? हजारीबाग है। और संथाल परगना का कहाँ पे है? तो ये दुमका में है इसका मुख्यालय। और उत्तरी छोटा नागपुर का कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है। अब सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो उत्तरी छोटा नागपुर है, क्योंकि ये प्रमंडल में टोटल 7 जिले आते हैं। कितना जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन कौन सा? चतरा आता है, हजारीबाग आता है, रामगढ़ आता है, कोडरमा आता है, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद। ये जो 7 जिले हैं वो उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्र में आता है। अब इधर का जो क्षेत्र है वो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। किधर? ये इधर का जो क्षेत्र है वो पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला है। कितना जिला है? 3 जिला है। एक है गढ़वा है, दूसरा पलामू है, तीसरा लातेहार है। लातेहार। और ये जो पलामू प्रमंडल है उसका मुख्यालय मेदिनीनगर है। कहाँ पे? तो मेदिनीनगर में है। अब फिर इधर का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी छोटा नागपुर है। कौन सा? इधर का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र है। और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रांची है। इसका जो मुख्यालय है वो रांची में है। और दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 जिला आता है। कौन सा आता है? रांची आता है, खूंटी आता है, सिमडेगा और लोहरदगा और गुमला। ये 5 जिला दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। अब जो नया प्रमंडल बना है वो कौन सा है? तो कोल्हान प्रमंडल। जो बाद में प्रमंडल बना है वो कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले को रखा गया है। कितना? 3 जिले को। एक है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। ये सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। आप लोग मैप के थ्रू समझ गए होंगे किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है और कितना जिला आता है। अब शुरू करते हैं पलामू जिले से। पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं और किस जिले में कितने प्रखंड है? पलामू का जो जिला है, पलामू जिला, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1892 ईस्वी में। कब?
तो 1892 ईस्वी में पलामू जिले की स्थापना हुआ। और पलामू जिला के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रखंड है। सबसे ज्यादा किस जिले में प्रखंड है? तो पलामू में है। पलामू में टोटल 21 प्रखंड है। कितना? 21 प्रखंड है। अब आता है गढ़वा। ये जो गढ़वा जिला है उसके अंतर्गत उसका गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1991 में गढ़वा जिला का कब स्थापना हुआ? 1 अप्रैल 1991 में इस जिले का गठन किया गया और इस जिले के अंतर्गत 20 प्रखंड आता है। गढ़वा जिले के अंतर्गत 20 प्रखंड आता है। अब पलामू को ही काट के लतेहार बनाया गया है। पलामू जो जिला था उसी को काट कर लतेहार बनाया गया है। और लतेहार जिला का गठन कब किया गया? तो 4 अप्रैल 2001 को। कब? 4 अप्रैल 2001 को। इसका मतलब ये है कि जब झारखंड गठन हुआ उसके बाद 4 जिले का निर्माण किया गया था, जिसमें एक लतेहार है। और 2001 ईस्वी में 4 जिले का गठन किया गया और 2 जिले का गठन बाद में किया गया 2007 को, रामगढ़ और खूंटी का। और लतेहार जिले के अंतर्गत 10 प्रखंड आता है। कितना प्रखंड आता है? तो 10 प्रखंड आता है। ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब आते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। कौन सा? दक्षिणी छोटा नागपुर। अब इसमें रांची का जो गठन किया गया है वो कब किया गया? 1899 में। रांची जिले का गठन 1899 ईस्वी में किया गया और रांची जिले के अंतर्गत 14 प्रखंड है। कितना? 14 प्रखंड है। अब आता है खूंटी जिला। यहाँ पे रांची जिले के नीचे खूंटी जिला है और खूंटी जिला का गठन कब किया गया? 12 सितंबर 2007 को। कब? 12 सितंबर 2007 को। और खूंटी जिला के अंतर्गत 6 प्रखंड है। कितना? 6 प्रखंड है। अब आते हैं गुमला यहाँ पे है। कहाँ पे? तो गुमला देख सकते हैं आप मैप में, यहाँ पे गुमला है। और गुमला जिले का गठन कब किया गया? तो 18 मई 1984 ईस्वी में। कब? 18 मई 1984 ईस्वी में। और गुमला जिले के अंतर्गत कितने प्रखंड है? तो 12 प्रखंड है। कितने? 12 प्रखंड है। अब है सिमगेड़ा। यहाँ पे सिमगेड़ा है। कहाँ पे? सिमगेड़ा यहाँ पे है। आप इस देख सकते हैं कि यहाँ पे सिमगेड़ा है। और सिमगेड़ा जिला का गठन कब किया गया? 30 अप्रैल 2001 को। कब किया गया? 30 अप्रैल 2001 को। और सिमगेड़ा जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं? तो 10 प्रखंड आते हैं। कितना? तो 10 प्रखंड आते हैं। अब है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा लतेहार के नीचे ही लोहरदग्गा है। कहाँ पे? लतेहार के नीचे ही लोहरदग्गा है। और इसका जो गठन किया गया 1983 ईस्वी में। कब? तो 1983 ईस्वी में लोहरदग्गा का गठन किया गया और इसके अंतर्गत 7 प्रखंड आता है। लोहरदग्गा जिले के अंतर्गत कितने प्रखंड आता है? तो 7 प्रखंड आता है। ये 2 हो गया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वो है उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में है। अब यहाँ पे है चतरा जिला। चतरे जिला का गठन कब हुआ? तो 29 मई 1991 में। कब हुआ? 29 मई 1991 में। और इस जिले के अंतर्गत कितने प्रखंड है? तो 12 प्रखंड है। कितने? 12 प्रखंड है। अब है हजारीबाग। यहाँ पे हजारीबाग है। यहाँ पे हजारीबाग है। तो हजारीबाग जिले का गठन 1834 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1834 ईस्वी में किया गया। और हजारीबाग जिले के अंतर्गत 16 प्रखंड है। कितना? टोटल 16 प्रखंड है। अब है रामगढ़। यहाँ पे रामगढ़ है। आप मैप में देख सकते हैं इस जगह रामगढ़ है। रामगढ़ जिला और खूंटी जिला का एक ही दिन गठन किया गया था। कब? 12 सितंबर 2007 को। और रामगढ़ जिले के अंतर्गत 6 प्रखंड आता है। कितना? टोटल 6 प्रखंड आता है। और कोडरमा, यहाँ पे कोडरमा है, आप देख सकते हैं मैप में। कोडरमा जिले का जो गठन हुआ वो 10 अप्रैल 1994 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1994 में। और कोडरमा जिला के अंतर्गत कितने प्रखंड है? तो 6 प्रखंड है। कितना? तो 6 प्रखंड है।
उसके बाद धनबाद, यहाँ पे धनबाद है। धनबाद जिले का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और धनबाद जिले के अंतर्गत टोटल 10 प्रखंड है। कितना? 10 प्रखंड है। अब है गिरिडीह, यहाँ पे गिरिडीह है। गिरिडीह जिले का जो गठन हुआ वो 6 दिसंबर 1972 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और गिरिडीह जिला के अंतर्गत टोटल 10 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? तो 10 प्रखंड है। अब बोकारो, यहाँ पे बोकारो है। बोकारो जिले का जो गठन हुआ वो 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1991 ईस्वी में गठन हुआ था। और इस जिले के अंतर्गत टोटल 9 प्रखंड है। टोटल 9 प्रखंड है। आप देख सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर का जिला, टोटल उत्तरी छोटा नागपुर में टोटल 7 जिला है। कितना? टोटल 7 जिला है। आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी एग्जाम में पूछे कि किस प्रमंडल में कितना जिला है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिए। अब आते हैं संथाल परगना। संथाल परगना जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय दुमका है। कहाँ पे? दुमका है। और संथाल परगना के अंतर्गत टोटल 6 जिला आता है। कितना आता है? 6 जिला आता है। अब दुमका जिला का गठन 1855 में हुआ था। कब हुआ था? दुमका जिला देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे है। इस जिले का गठन 1855 में हुआ था। और दुमका जिला के अंतर्गत टोटल 10 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? तो 10 प्रखंड है। अब है जमताड़ा। जमताड़ा यहाँ पे है, देवघर के नीचे जमताड़ा है। जमताड़ा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 अप्रैल 2001 ईस्वी में। कब? 26 अप्रैल 2001 ईस्वी में। और जमताड़ा जिला के अंतर्गत टोटल 6 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? तो 6 प्रखंड है। अब देवघर इस जगह है। देवघर का जो गठन हुआ 1 जून 1983 ईस्वी में। कब हुआ था? देवघर का जो गठन जिला बनाया गया था 1 जून 1983 ईस्वी में। और देवघर जिला में टोटल 10 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? तो 10 प्रखंड है। अब गोड्डा, यहाँ पे गोड्डा है। गोड्डा जिले का जो गठन हुआ वह 1981 में हुआ था। कब? 1981 ईस्वी में हुआ था। और गोड्डे जिला के अंतर्गत टोटल प्रखंड कितना है? तो 9 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? 9 प्रखंड है। अब साहेबगंज यहाँ पे है। तो साहेबगंज जिले का जो गठन हुआ वो 17 मई 1983 ईस्वी में। कब? 17 मई 1983 ईस्वी में हुआ था। और साहेबगंज जिले में टोटल 9 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? तो 9 प्रखंड है। अब पाकुड़, गोड्डा का निकट इधर जो है ये पाकुड़ का क्षेत्र है। पाकुड़ जिला है। और पाकुड़ जिले का जो गठन हुआ वो 28 जनवरी 1994 में। कब? 28 जनवरी 1994 में पाकुड़ जिले का गठन हुआ। और इसके अंतर्गत टोटल 6 प्रखंड है। कितना प्रखंड है? 6 प्रखंड है। ये संथाल परगना के क्षेत्र का टोटल जिला और उसके अंतर्गत जितना प्रखंड आते हैं वो हो गया है। अब कोल्हान का जो मुख्यालय है ये इसका मुख्यालय चाईबासा है। कहाँ पे? इसका जो मुख्यालय है वो चाईबासा में है। और कोल्हान प्रमंडल में टोटल 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। कौन सा? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। अब है कि पूर्वी सिंहभूम जो जिला है उसका गठन 1990 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1990 ईस्वी में किया गया था। और पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत टोटल प्रखंड 11 है। कितना प्रखंड है? तो 11 है। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों जिले का जो गठन हुआ था वो 1990 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1990 में ही हुआ था। और पश्चिमी सिंहभूम में जो प्रखंड है वो 18 है। कितना है? तो 18 प्रखंड है। सरायकेला खरसावा, ये जो सरायकेला खरसावा है जिला उस जिले का गठन 1 अप्रैल 2001 को किया गया था। कब किया गया था?
1 अप्रैल 2001 ईस्वी में किया गया था और इसके अंतर्गत टोटल 9 प्रखंड आते हैं। कितने प्रखंड आते हैं? तो 9 प्रखंड आते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए कि किस प्रमंडल में कौन से जिले आते हैं और किस जिले में कितने ये प्रखंड है, क्योंकि हो सकता है कभी इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए। ये सब चीज़ें जो मैप के थ्रू पढ़िएगा तो आपको अच्छा से याद रहेगा कि किस जिले में, किस मैप में किस जिले किस जगह पे है और किस प्रमंडल में आते हैं, ये एक देख लीजिएगा। और इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।